ने बेसिकली क्या बोला कि अगर तुम्हारे पास कोई भी गैसेस है और अगर गैसेस मान लो कंबाइन कर रही है या किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, तो वो हमेशा क्या करेंगी, सिंपल रेशो के अंदर कंबाइन करेंगी। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक नाइट्रोजन गैस है और तुम्हारे पास हाइड्रोजन गैस है, तो अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस है उसमें कंबाइन कर रहे हैं तो कैसी रिएक्शन होती है। मान लो तुम्हारे पास नाइट्रोजन गैस है और तुम्हारे पास ये हाइड्रोजन गैस है, तो ये नाइट्रोजन गैस के कितने मोल्स हुए, 1 मोल्स। हाइड्रोजन गैस के कितने मोल्स हुए, 3 मोल्स। तो मेरे पास क्या बनेगा, ये NH3। तो ये N2 प्लस का H2 ये मेरे पास क्या हो जाएगा, तो NH3 बन गया, राइट। तो N के कितने मोल्स है मेरे पास, 1 मोल। हाइड्रोजन के कितने मोल्स है मेरे पास, 3 मोल्स, राइट। यस सर। तो अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, NH3। तो मेरे पास बताओ ये आपस में बैलेंस है या नहीं, अभी बैलेंस नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आगे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। N के कितने हैं 2 और हाइड्रोजन के कितने हैं 6, तो बताओ 2 × 3 कितना हो गया, 6 हो जाएगा। 6। तो मेरे पास अमोनिया कितना बना, 2 मोल्स बना। यस सर। तो मुझे बताओ इसके वॉल्यूम का रेशियो क्या हुआ, रेशियो ऑफ वॉल्यूम 1:3:2। इसका नहीं देखना है, सिर्फ रिएक्टेंट का देखना होता है, ठीक है। वैसे ले सकते हो, कोई नहीं। तो मेरे पास नाइट्रोजन, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें अमोनिया बनाना है 2 मोल्स, तो अब 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बनाने के लिए तुम्हारे पास कितना रेशियो लेना पड़ेगा, तुम्हें रिएक्टेंट का 1:3 लेना पड़ेगा, राइट। और अगर तुम्हें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों का लेना है, इसका मतलब 1:3 तुमने क्या लिया, N2H2, और उससे मेरे पास कितना रेशियो बना, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना। इज दैट क्लियर? यस सर। तो ये सिंपल रेशियो है या फिर फ्रैक्शन में आया है? सर ये सिंपल रेशियो है। तो ये सिंपल रेशियो, तो यही चीज किसने बताया हमारे पास, गेल-ओज़ेक लॉ ने। तो इसको हम बोलते हैं गेल-ओज़ेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो सारे बच्चे लिखेंगे एक बार, गेल-ओज़ेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। Yes, when gases combine or are produced in a chemical reaction, when gases combine or are produced in a chemical reaction, then they do so, जब गैस कंबाइन करती है या कोई भी गैस प्रोड्यूस होती है, when gases combine or are produced in a chemical reaction, then they do so in a simple ratio, by volume। ब्रैकेट में लिख लेना, इसकी TNC अप्लाई होती है। TNC का मतलब है टर्म्स एंड कंडीशन। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहती है, टेम्परेचर और प्रेशर चेंज नहीं करना है तुम्हें। ऐसा नहीं करना रिएक्टर में टेम्परेचर प्रेशर कुछ और ले लिया, प्रोडक्ट में कुछ और। तो हमें क्या लेना पड़ता है, सर कांस्टेंट लेना पड़ता है। सर टेम्परेचर और क्या था, संकल्प मैंने बोला है तुम ऐसे नहीं आ सकते, और तुम्हारे पेरेंट्स तक बात पहुंचा दूंगा। बेटर है अभी क्लास से लीव हो जाओ। तुम्हें ये भी नहीं पता टीचर से कैसे बात करते हैं। कोई टीचर अगर तुम्हें मजाक के साथ पढ़ा रहा है, कोई अगर तुम्हें कॉन्फिडेंटली पढ़ाना चाह रहा है, तो तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। आगे से नहीं होगा। आगे से ये बोला कैसे तुमने, एक बार इमाम सर को बोल कर दिखा दोगे ये सब चीजें? नहीं सर। और ये रिकॉर्डेड है, प्रूफ है मेरे पास। अब क्लास में आओ, लेकिन मेरे से बात मत करना, और अगर कोई डाउट हो तो मैं नहीं बताऊंगा। आना है आओ, नहीं आना है मत आओ, आई डोंट केयर। तो मेरे पास क्या हुआ, ये 1:, चाहे ट्यूशन छोड़ो, सबसे बेस्ट है तुम्हारे पास। तुम्हें तो वैसे भी कंप्लेन रहती है तुम्हारी, तुमको कितना ही पढ़ा दो कंप्लेन तुम्हें करनी होती है। कंप्लेन का मतलब हर चीज में तुम्हें दिक्कत होती है, न्यूमेरिकल नहीं कराते, ये नहीं कराते, वो नहीं कराते। तो अगर इतनी दिक्कत है तो जाओ, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, वहां पे जाके अप्लाई करो, वहां पे जिस टीचर को बोलना है वो बोल के आओ। अगर तुम्हें लगता है कोई टीचर बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है वहां पे, तो खूब जाओ, बिल्कुल तुम्हारा स्वागत है, वहां पे जाके खूब पढ़ो अच्छे से।
अगर इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी हमें ये सुनने को मिलेगा तो आई एम सॉरी, हमने अपनी जॉब इसलिए नहीं छोड़ी है कि हम यहाँ पे आके तुम्हारी सुनेंगे। मेरी बहुत अच्छी जॉब थी, एक लेक्चर लेता था और बहुत अच्छा था। मेरे को कोई शौक नहीं है 4-4 5-5 घंटे डेली के देना। क्या बोल रहा था मैं? 10/2 सो इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। तो हो गया डेफिनेशन। टर्म्स एंड कंडीशन तो ये उतार लिया सबने। यस सर। तो जितना मैं कोशिश करता हूँ कि एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखूं, लेकिन मैंने ये चीज नोटिस करी है जितना मैं फ्रेंडली रहने की कोशिश करता हूँ उतना बच्चे सर पे चढ़ जाते हैं। हिमा सर ने मुझे बहुत बार बोला है कि इन बच्चों के साथ फ्रेंडली मत रहो, तो एक दिन तुम्हें ही नुकसान होगा। और जो कि उनकी बात बिल्कुल सच थी, सच में नुकसान होता है, क्योंकि रिस्पेक्ट के नाम पे तो बिल्कुल जीरो हो तुम। रिस्पेक्ट करना, क्योंकि कोई टीचर अगर तुमसे प्यार से बात कर ले तो तुम उसके सर पे चढ़ जाते हो बुरी तरीके से। और ये फैक्ट है एक्चुअली, तुम उसे एक्सेप्ट करो मत करो, तो तुम काबू उसी के में आते हो जो तुमको एकदम डरा के रखता है, जो तुमको एकदम कंट्रोल करके रखता है अच्छे से, तुम डिजर्व भी वही करते हो। और ये हालत तो साइंस स्टूडेंट्स की है, मतलब अगर कोई आर्ट्स लेके बैठ जाए तो पता नहीं उसका क्या हाल होगा। खैर साइंस टीम से कोई मतलब नहीं है, वो तो नेचर पे डिपेंड करता है, इंसान का नेचर कैसा है। गलती से हुआ, लेकिन हुआ क्यों, ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो किसी टीचर को? और हंस रहे पीछे बैकग्राउंड में कुछ बच्चे बोलने के बाद। नेक्स्ट लिखो एवोगैड्रो लॉ। नेक्स्ट लिखो एवोगैड्रो लॉ। क्या होता है एवोगैड्रो लॉ? देखो एवोगैड्रो नंबर से, जैसे जिसने हमको ये बताया कि एक मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल होते हैं, तो उसी ने अपना एक लॉ भी दिया है। और उसने हमें बेसिकली क्या बताया, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी जैसे एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल है, तो एवोगैड्रो ने हमें बताया कि इक्वल वॉल्यूम जो होते हैं, मान लो सेम टेम्परेचर पे, वो हमेशा इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को ही कंटेन करते हैं। जैसे कि मैं तुमसे बोलूं मेरे पास है ये नाइट्रोजन, ठीक है, तो ये मेरे पास 1 मोल ऑफ N2 है, राइट। और अगर मैं तुमसे बोलूं मेरे पास है ये 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस है, राइट। और अगर मैं तुमसे बोलूं 1 मोल ऑफ मेरे पास ऑक्सीजन है, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन तो एक मॉलिक्यूल है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, तो इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल सेम होंगे डिफरेंट होंगे? डिफरेंट होंगे। इसके अंदर भी Na होगा और इसके अंदर भी Na होगा, तो दोनों के अंदर ही क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। तो एवोगैड्रो तो यही तो एवोगैड्रो ने बताया, एवोगैड्रो नंबर इससे तो आया था, इसने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस ऑक्यूपाई द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जबकि गैसेस के लिए? तो लिखो सारे, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस at the same temperature and pressure, equal volume of gases at the same temperature and pressure equal volume of gases at all temperature and pressure should contain the equal number of molecules. Should contain the equal number of molecules. जैसे मेरे को एक बात बताओ, मान लो 1 मोल ऑफ हीलियम है, वैसे हीलियम तो अपने आप में एटम है,
मान लो मैं बोलूँ 1 मोल ऑफ N2, ये 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, उसका मीनिंग अपने आप में 1 ही होता है अगर ना भी लिखो तो। ये भी क्या है, 1 मोल ऑफ अमोनिया है, और ये क्या मान लो मीथेन गैस है मेरे पास CH4। तो ये सारे अपने आप में 1 है या नहीं? यस सर, है सर। तो अगर सारे, तो ये एक, अब ये तो एटम है, तो ये कितने मोल को ऑक्यूपाई, कितने नंबर ऑफ एटम होंगे इसके अंदर? Na। सर Na, सर एवोगैड्रो। ये सर N2 सब है। में आने होगा। हाँ, लेकिन ये Na, लेकिन इसके अंदर फर्क है, क्यों? क्योंकि जो अगर मॉलिक्यूल की बात चल रही है तो हम मॉलिक्यूल बोलते हैं, एटम की बात चलती है तो हम एटम बोलते हैं। ऐसे ये भी मेरे पास क्या है, ये कंपाउंड है, लेकिन कंपाउंड भी तो एक टाइप का मॉलिक्यूल होता है, तो इसके अंदर भी हम क्या बोलेंगे? Na। इसके अंदर भी क्या बोलेंगे? Na। समझ में आया? सर हाँ सर मतलब NH3 में टोटल में 6 मतलब Na होगा क्या? सर? मतलब NH3 जो एक कंपाउंड है सर, इसमें एवोगैड्रोस कांस्टेंट होगा, मतलब इतने ही मॉलिक्यूल होंगे Na। हाँ, इसके अंदर Na ही होगा, ठीक है सर। चाहे वो कंपाउंड हो, चाहे वो मॉलिक्यूल भी एक टाइप का, कंपाउंड भी एक टाइप का मॉलिक्यूल ही होता है, ठीक है। और ये सब के सब Na करेंगे। अब इसको कैसे समझा जाएगा? जैसे देखो, ये मेरे पास अगर मान लो मैंने बोल दिया कि ये सारी गैसेस मेरे पास किस पे रखी हुई है? HTP पर। तो अगर ये सारी की सारी गैसेस मेरे पास HTP पे रखी हुई है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया जाएगा? 22.4 लीटर, राइट? यस सर। ये N2 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर। ये NH3 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर। और ये भी कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.4 लीटर। ठीक है, लेकिन ये जितने भी जो ये गैसेस है, जितने ये पार्टिकल है, क्या वो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल को ऑक्यूपाई करेंगे? नो सर। नहीं, वो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल को ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये अपना अलग है, I mean, ये हीलियम के एटम्स होंगे, ये नाइट्रोजन के गैसेस के मॉलिक्यूल होंगे, ये अमोनिया के फ्यूम्स होंगे, और ये मीथेन के पार्टिकल्स होंगे, राइट? यस सर। एनी डाउट इन दिस एवोगैड्रो लॉ? नो सर। तो सबने लिख लिया इसके बारे में? यस सर। ठीक है, तो ये था मेरा एवोगैड्रो लॉ। अच्छा, अब जैसे कि मुझे एक बात बताओ, एक ना मेरे पास क्या होता है, एक तो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, सारे बच्चे ध्यान सुनना। ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं ग्लूकोज का एग्जांपल लूंगा, मेरे पास होता है C6H12O6। मेरे पास एक है C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का यही फॉर्मूला होता है या कुछ और होता है? तो यही होता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट? ये एक्चुअल में फॉर्मूला है। यस सर। तो दिस इज माय एक्चुअल फॉर्मूला। लेकिन एक ऐसा, अब मान लो मेरे को ना कुछ अमाउंट दे रखा है, लेकिन ये नहीं बोला कि कितना क्या है। तो अब देखो, मेरे पास ना एक सिंपल फॉर्मूला दे रखा है कि एक कार्बन था, एक हाइड्रोजन था और एक ऑक्सीजन था। अब इस कार्बन, और मान लो ये मेरे पास दे रखा है कार्बन 1, ये मेरे पास H दे रखा है 2, और ये मेरे पास ऑक्सीजन है। तो मेरे पास ये फॉर्मूला है CH2O, मेरे पास ये फॉर्मूला है। अब बताओ, ये CH2O, अब मैं इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरे पास ग्लूकोज बन जाए? 6 6 सर। 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ग्लूकोज बन जाएगा, राइट? यस सर। शौर्य, ये वाली क्लास रिकॉर्ड नहीं है, ये मेरे पास रहेगी कि किसी के पास नहीं जाएगी। और अगर तुम्हें रिकॉर्ड करवाना है, देन बी रेडी फॉर द पनिशमेंट। संकल्प के लिए मेरे को कोई मतलब नहीं। और अभी मेरे से बात मत करो यार, प्लीज अपने पास रखो जो भी बात तुम्हारी है। मैं कोई चैट पे लिखने की जरूरत नहीं है। इलेवेंथ क्लास में हो, 11th क्लास की तरह बिहेव करो, ज्यादा कॉलेज वाले बच्चों की तरह बनने की जरूरत नहीं है। जो इस टाइम कॉलेज में भी है ना, उनकी भी हिम्मत नहीं होगी ऐसी चीजें बोलने की, जो चीजें तुम बोल देते हो टीचर के लिए एकदम फ्रेंकली। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी 3rd ईयर में है, और वो मेरे ही स्टूडेंट है, वो भी इतनी रिस्पेक्ट से बात करते हैं आज के टाइम पे। अगर मिल जाए तो कोई DU के 3rd ईयर में, कोई DTU के अंदर भी 3rd ईयर में है, वो आज तक ऐसी बात नहीं कर सकते जो एकदम तुम 10th के अभी पास आउट हुए, साइंस लेके बैठे हो बस अभी, और तुम इतना बोल रहे हो। ये मेरे पास क्या है? ये वाला मेरे पास है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूले का मतलब क्या है? जो एक्चुअली में मेन फॉर्मूला नहीं है, हम एम्पिरिकल फॉर्मूले का यूज करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हैं। कब? जब मैं उसको किसी चीज से मल्टीप्लाई करूं।
ये क्या है, ये n है ना, देखो मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, C6H12O6 बन जाएगा। यस सर। तो Yes. एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या एक्चुअल में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है? नहीं, एम्पिरिकल फॉर्मूला को किसी चीज से मल्टीप्लाई किया जाता है तब जाके वो क्या बनता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर्मूला। अब तुम सोच रहे हो ये सब कहाँ पे यूज होने वाला है, अब ये बताऊंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है। तुम्हें ना क्वेश्चन दिए जाते हैं कि तुम्हें कार्बन इतना परसेंट दे रखा है, तुम्हें हाइड्रोजन इतना परसेंट दे रखा है, तो ये फॉर्मूला निकालने की ट्रिक होती है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरे पास क्या कोई एक्चुअल में फॉर्मूला है? नहीं, ये तो बस एक होल नंबर रेशियो है, राइट, किसी कंपाउंड का। तो सारे बच्चे लिखेंगे सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखें, एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में लिखो सारे बच्चे, पहले लिखें, it gives the simple whole number ratio of, it gives the simple, it gives the simple it gives the simple whole number ratio of various atoms in a compound, various atoms in a compound. अब लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये किसके घर से आवाज आ रही है? अपनी ऑडियो बंद करो। सबके सब अपनी ऑडियो बंद करो। तो मैं क्या कह रहा हूं, एम्पिरिकल फॉर्मूला मेरे पास क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो में होता है। और अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करूंगा तो ये मेरे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स देगा कब, जब मैं इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई कर दूंगा, व्हिच इज कॉल्ड n, राइट। इज दैट क्लियर? तो लिखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट गिव्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेरियस एटम्स। भाई जैसे ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं, 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 12, और ऑक्सीजन कितने हैं, 6। लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला में तो ऐसा कुछ नहीं था। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो मेरे पास होल नंबर का रेशियो देता है, एग्जैक्ट नहीं देता। तो एम्पिरिकल से होल नंबर कब बनाया जा सकता है, जब मैं उसे पर्टिकुलर किसी नंबर से, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूं। और ये कैसे निकालता है मैं बताऊंगा। तो पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इट गिव्स द एग्जैक्ट नंबर ऑफ, it gives the exact number of various atoms, it gives the exact number of various atoms present in a molecule, present in a molecule of a compound, present in a molecule of a compound. इसमें किसी को दिक्कत है? एम्पिरिकल फॉर्मूला है और ये मेरे पास जो मेन फॉर्मूला है, सबसे पूछ रहा हूँ, इसमें किसी को दिक्कत है? नो सर। तो अगर मैं ये बोल दूं कि मान लो मेरे पास अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बनेगा मेरे पास, अगर मैं n की मल्टीप्लाई किसी एम्पिरिकल फॉर्मूले से कर दूंगा, अगर मैं n की मल्टीप्लाई किसी एम्पिरिकल फॉर्मूले से कर दूंगा, तो ये जो मैंने रिलेशन लिखा है ये सही है अपने आप में या रॉन्ग है? क्या लगता है? This molecular formula is equal to n into my empirical formula. ये लाइन मेरी सही है या गलत है? सही है सर। स्नेहा तुम बताओ, ये दिस लाइन इज करेक्ट और रॉन्ग? सर करेक्ट है। एम्पिरिकल फॉर्मूले को जब हम n से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो मेरे पास करेक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनता है, राइट। लेकिन कंडीशन है वो n सही होना चाहिए। अब वो n सही कैसे निकलता है, तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। देखो ध्यान सुनना। जैसे मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान से देखना। अभी मैंने ये ग्लूकोज लिया और ये CH2 लिया, राइट। तो देखो अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें पता है ये C6H12O6 है, राइट। तो इसका वजन अभी कितना आया था, सबने निकाला था, ये 180, राइट, 180 ग्राम। थोड़ी देर पहले निकाला था या नहीं निकाला था? यस सर, निकाला था। ठीक है। अभी मैंने क्या बोला कि मेरे पास ये CH2O है, तो ये तो सिंपल होल नंबर है। तो ये मेरे पास क्या ग्लूकोज है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, सिंपल एम्पिरिकल फॉर्मूला।
तो ये कार्बन कितना हो गया मेरे पास 12, हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और ऑक्सीजन कितना हो गया मेरे पास 16, राइट। तो ये टोटल कितना बना मेरे पास, कैन आई से 30। 30 तो ये मेरे पास टोटल कितना बन गया है 31 बन गया, राइट। अब इसका मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूले का वजन कितना आया मेरे पास 30 ग्राम, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, अब देखो क्वेश्चन में बोलेगा कि आपके पास कोई कंपाउंड था 180 ग्राम जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन थी, और आपको मान लो एम्पिरिकल फॉर्मूला दे रखा है, या आप एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाओगे वो मैं बताऊंगा कैसे। अगर मान लो एम्पिरिकल फॉर्मूला आपका कितना है 30 ग्राम, तो देखो अब अगर तुम्हें वो n निकालना है तो n मुझे बताओ टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा था, ये 180, राइट। अच्छा, और ये जो सिंपल होल नंबर में है ये क्या है मेरे पास 30, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगी, राइट। और ये 3 से कट जाएगा तो कितना है मेरे पास n, तो 6 आया नहीं आया बताओ। आ गया। तो अब इसका मतलब अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूले को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बताओ ये मेरे पास ग्लूकोज का करेक्ट फॉर्मूला आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा सर। C6H12O6। तो इसका मतलब अगर मैं n का फॉर्मूला अगर देखूं तो ये n का फॉर्मूला कैसे करके आया मेरे पास, तो ये n का फॉर्मूला कैन आई से दैट इट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। कैन आई से दैट ये मोलर मास है, ये तो रियल वाले का है ना, तो ये तो क्वेश्चन में हमको गिवन देगा। तो इसका मतलब n कैसे निकालते हैं हम, मोलर मास अपॉन में एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम आई राइट। नहीं आया समझ, किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर, स्वास्थ्य का कोई डाउट इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनली क्या है कि अगर मेरे को मान लो कोई भी मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, तो उस मॉलिक्यूलर मास के अंदर अगर मान लो मुझे मोलर मास दे रखा है और एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर मैंने निकाल लिया है तो बस मैं n निकाल लूंगा। और ये कोई मुझे कॉल कर रहा है क्या, रूपा मिश्रा? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है? नो सर। मान लो तुमको एक एलिमेंट दे रखा है और वो एलिमेंट कितना है a, और एक एलिमेंट दे रखा है मान लो b, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक एलिमेंट a है और एक एलिमेंट b है। मान लो अगर आपको एक परसेंटेज दे रखा है कि a की परसेंटेज कितनी है, मान लो x%, बता रहा हूँ किस तरीके से करने होते हैं ऐसे क्वेश्चन। और एक बोल रहा है कि y की परसेंटेज आपको कुछ दे रखी है, ठीक है, एक x की परसेंटेज और एक y की परसेंटेज, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होगा, तुम्हें क्या करना है, पहले इनका एटॉमिक रेशियो ले लो। कैसे भाई, मान लो अगर ये A मेरे पास कुछ ना कुछ होगा तो इनका मोलर मास होगा, राइट। A का भी मोलर मास होगा और B का भी, राइट। तो पहले तुम्हें क्या निकालना है, इसका एटॉमिक रेशियो निकालो। ये क्वेश्चन अभी करवाऊंगा, डोंट वरी। तो अगर मुझे एटॉमिक रेशियो निकालना होगा तो एटॉमिक रेशियो कैसे निकलेगा, तो ये x अपॉन में एटॉमिक मास ऑफ A, x अपॉन में एटॉमिक मास ऑफ A। जो परसेंटेज होता है ना उसी को हम उतना वजन समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला 25 ग्राम, 25% तो तुम इस 25% को क्या ले लोगे, गिवन मास 25 ग्राम, ओके, और डिवाइड बाय एटॉमिक मास। ऐसे यहाँ पे परसेंटेज को क्या मान लोगे, गिवन मास, और ये हो जाएगा एटॉमिक मास। तो ये एक तरह से नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे तुम्हारे पास, एक तरह से गिवन मास अपॉन मोलर मास हो गया ना। यस सर। तो ये मान लो ये P आया और ये मान लो तुम्हारा Q आया, ठीक है। अब जब ये तुम्हारा P आया, ये तुम्हारे Q आया, अब तुम्हें क्या निकालना है, सिंपल रेशियो। भाई मोल तो कैसे भी हो सकता है, 2.4 भी हो सकता है, तो तुम्हें सिंपल रेशियो निकालना है। तो जो मान लो P और Q में से कोई छोटा है, सपोज कर लो P छोटा है P और Q बड़ा है, तो सिंपल रेशियो में क्या करोगे, तो इस P को दोनों को P से डिवाइड कर दो, तो इसको भी P से डिवाइड कर दो और इसको भी P से डिवाइड कर दो। तो बताओ P से P कटेगा तो ये 1 आ जाएगा। यस सर। और ये कुछ ना कुछ होगा, मान लो ये कुछ भी आ गया, जैसे मान लो मैंने इसको बोला कि ये 1.5 आया सपोज, अब ये 1.5 आ गया, तो क्या अब ये सिंपल है, नहीं। तो इसे और सिंपल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैन आई से दैट कि अब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसे 2 से, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 2 और ये क्या आ जाएगा मेरे पास 3।
3। तो अब ये एक तरह से देखा जाए तो सिंपल रेशो है। यस सर। तो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A2 एंड B3, यस और नो? यस सर। तो ए के लिए क्या आया मेरे पास, ए के लिए आया A2 और बी के लिए क्या आया मेरे पास, ये 3। तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। A is equal to B3। किसी को डाउट है इसके अंदर? नो सर। नो सर। तो इस एम्पिरिकल फॉर्मूला तुम्हारे पास मान लो कार्बन दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है, तो मान लो तुमने इसका वजन कितना निकाला, मान लो 20 ग्राम है, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूले का वजन कितना है, 20 ग्राम। और तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा था कि जो रियल वाला है उसका वजन कितना दे रखा था, मान लो तुम्हें 80 ग्राम। तो इसका n कितना निकल के आएगा जरा बताना। सर इसका n निकल के आएगा 4। यस, क्यों? क्योंकि 80 ग्राम तो टोटल है और एम्पिरिकल फॉर्मूले का वजन मैंने कितना बोल दिया, 20। 20। तो फिर ये मेरे पास कितना निकल के आ गया, 4 आ गया, 4 आ राइट। गया। यस तो इसका मतलब इसका असली फॉर्मूला क्या था भाई, एम्पिरिकल फॉर्मूले को मल्टीप्लाई करते हैं ना उससे। यस सर, 4 into A is equal to B। A4 और B3, तो इसका मतलब उसका असली फॉर्मूला क्या था, कैन आई से दैट A into 60 and B into 12। 12। तो ये मेरे पास असली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? स्नेहा, आस्था, स्वास्तिका, नो सर। नो सर। यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकता है। सर A8 होगा ना? A8 होगा? यस सर, क्योंकि A2 सॉरी ये 2 है, मैंने यहाँ पे 4 लिख दिया गलती से, ठीक है। ये 2 है तो ये मेरे पास 8 होगा। 8 होगा सर। ठीक है, A8 B12। एनी डाउट इन दिस? नो सर। अन्वेषा? अन्वेषा कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है। अच्छा, अब तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन करना होगा, ठीक है। जैसे मान लो अगर तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिखो सारे बच्चे। सबके पास एनसीईआरटी है? एक सेकंड। हाँ सर, ऐप है। एक सेकंड। चलो, एनसीईआरटी में तो वैसे थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। चलो, जैसे मान लो मैं ये क्वेश्चन देता हूँ, सपोज कर लो तुम्हें दे रखा है, मान लो कार्बन दे रखा है, तुम्हें हाइड्रोजन दे रखा है और तुम्हें ऑक्सीजन दे रखा है, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक कंपाउंड है तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मान लो तुम्हें इसकी परसेंटेज दे रखी है, तुम्हें इसकी परसेंटेज दे रखी है तो 11 हुआ। तुम्हें इसकी परसेंटेज दे रखी है मान लो 47.62, ये है 4.55 और तुम्हें ये दे रखा है 47.76, ठीक है। ये तुम्हारे को दे रखा है परसेंटेज। ये एटॉमिक मास दे रखा है मान लो तुम्हें। अब एटॉमिक मास तो कभी देता नहीं है, एटॉमिक मास तो हमें निकालना होता है खुद ही, राइट। तो जरा बताओ एटॉमिक मास कितना होगा इसका, कार्बन का? सर 12। हाइड्रोजन का? सर ऑक्सीजन का? 16। ये दो तुम्हें दिए होंगे, बाकी अब तुम्हें खुद करना है। एटॉमिक मास में पता है इसके बाद मैंने क्या बोला था, याद है? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, एक तरह से मोल निकालने के लिए, याद आया? ऊपर मैंने लिखा था। तो जरा मैंने बताया जो परसेंटेज होता है उसी को हम क्या मान लेते हैं, ग्राम। तो अब इसका जो हम निकालेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, एक तरह से मतलब मोल एक तरह से निकाला जा रहा है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम निकाल रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, 47.62 डिवाइडेड बाय 12। ये क्या आएगा 4.55 अपॉन 1 और 47.76 अपॉन 16। क्या आएगा, कैलकुलेट करो।
ये तो 1 है तो ये तो यही आ जाएगा। Yes, sir. ये क्या आएगा? फास्ट कैलकुलेशन करो। अभी तक कैलकुलेशन नहीं हुई है तुम लोगों की? 12 3 जा तो ये 3 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा 3.9. 3.9 something और are. ये 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा राइट 2.9 समथिंग Yes, sir. यस सर। ये 2.9 समथिंग है ये 4 और ये कितना है 3.9 राइट ये 9 something. 6. 3 96 आ रहा है. क्या कह रहे हो? Sir, 3.96. अच्छा ठीक है 3.9 समथिंग आ गया ठीक है 3.96 Yes, sir. जब 5 से ज्यादा होता है तो 6 पॉइंट इस Sir, round off हो रहा है. ठीक है राउंड ऑफ कर दिया ये 2.9 एक मान लो ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ क्या तुम्हें अपनी सिंपल रेशो मिला? No, sir. तो अब मुझे क्या करना है मैंने बताया था जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड कर दिया पूरे को राइट। इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 2.98. 2.98 तो इस पूरे को तो ये मेरे पास सिंपल रेशो अगर मैं निकालूंगा सिंपल रेशो तो इस पूरे को किससे डिवाइड कर देंगे हम? 2.98 से. 2.98 इसको भी ये एक्चुअली हाइपोथेटिकल डाटा इसलिए ऐसी वैल्यू आ रही है यूजुअली सिंपल होती है ठीक है तो इसलिए इस तरीके से ऐसा आ रहा है। ये भी क्या आ जाएगा 2.98 तो ये तो 1 आ गया राइट। देखो 2.98 3.97 तो देखा जाए तो ये 1.5 आ रहा होगा देखो तो 4.55 है ना ऊपर. हाँ ठीक है 1.5 ठीक है ये 2.98 Sir. हाँ जी बोलो। सेकंड वाला जो H का है वो 4.55 है. आपने 3.97 कराया. सॉरी Yes, sir. Sir, ये 2 point something है ना. नहीं So 1 point. ये वैल्यूज मैं हर बार ये क्वेश्चन कराता हूँ आई नो दैट। तो ये मेरे पास 3.9 है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 1.33 राइट Yes, sir. और ये 4.9 है तो 2 जा 4 तो 2 और ये मेरे पास आ जाएगा ये भी 1.5 है राइट तो 1.3 1.5 और ये मेरे पास 1 आ गया है राइट। Yes, sir. अब मेरे पास तो इसका मतलब मेरे पास क्या बन जाएगा कार्बन 1.3 हाइड्रोजन 1.5 और ये हो जाएगा ऑक्सीजन 1 यस और नो। Yes, sir. अब खुद सोचो कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरे पास पूरा होल नंबर में आ जाए। Sir, फोन नंबर में आ रहा है 5 से नहीं 5 से तो नहीं आ रहा है सर 2 से भी नहीं आएगा। देखो 1.3 और 1.5 अगर मैं 1.3 को अच्छा एक काम करो खुद सोचो अगर मैं वैसे ये थोड़ा हाइपोथेटिकल है इसलिए ऐसा हो रहा है अगर तुम इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो पूरा आ जाएगा। सर कैसे देख लो कैलकुलेटर है तो 1.3 है तो 13 और मैं 6 करता हूँ तो मेरे पास 6 7.8 आएगा कार्बन का 6 करने से राइट। यस सर 7.8 आ रहा है। यस सर चलो ये थोड़ा कोई बात नहीं इसको एडजस्ट कर लो तो मेरे पास कार्बन 8 हो सकता है हाइड्रोजन का 6 से करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा राइट और 6 हो ऑक्सीजन मेरे पास 6 हो जाएगा यस और नो। यस सर तो इसका मतलब इसका फॉर्मूला मेरे पास क्या रहा होगा C8H9O6। इसमें किसी को कोई डाउट है? यस एवरीबॉडी नो सर। इस टाइप से कर लेंगे हम। ये मेरे पास था एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जिससे हम यूजुअली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते हैं ठीक है। अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है ये थोड़ा हाइपोथेटिकल था यूजुअली बहुत सिंपल आते हैं जैसे 30% 40% 60% तो हम आसानी से कर सकते हैं। कोई भी डाउट है इसके अंदर? नो सर। स्नेहा नो सर। ठीक है एक क्वेश्चन लिखे सारे बच्चे।
लिखो कैलकुलेट द वेट ऑफ द लाइन, कैलकुलेट द वेट ऑफ द लाइन, calculate the weight of the line CAO obtained by heating, obtained by heating obtained by heating 2000 kg of 2000 kg of, एक काम करो 2000 की जगह पे 200 कर लो, 2000 की जगह पे 200 कर लो, 200 kg of 95% pure limestone, 95% of limestone, 95% of pure limestone CaCO3. So Ca CO3 कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ा होगा ना 10th क्लास में। देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि अच्छा मुझे बता दो कितने परसेंट प्योरिटी है, 95% राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब अगर 95% प्योर है मेरे पास, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो 100 ग्राम है, 100 ग्राम जो इम्प्योर सैंपल है, तो 100 अगर मेरे पास 95% प्योर है तो कहना इसे 95% जो प्योर सैंपल है उसके अंदर 95 kg होगा प्योर। भाई 95% प्योरिटी है तो 95% प्योरिटी का मतलब क्या है, 5% नकली है और 95% असली है, राइट। तो कैलकुलेशन तो हम असली के अकॉर्डिंग करेंगे, राइट। अच्छा तो 100 ग्राम के अंदर अगर 95 ग्राम अगर रियल वाला है, प्योर वाला है, तो जरा क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में कितना ग्राम दे रखा है, 200 kg। तो अगर 100 के अंदर 95 ग्राम है तो 200 ग्राम के अंदर कितना होगा, तो 95 इंटू में 95 अपॉन में 100 इंटू में 200 हो जाएगा। यस सर। भाई 95 का टोटल कितना होता है 190। यस सर। तो ये कितना हो जाएगा 190 ग्राम आ गया, यस और नो। सर नहीं आ रहा है वाला समझ में, नहीं आ रहा समझ में। किसकी को समझ नहीं आया है, मुझे ध्यान से समझो, सिंपल कैलकुलेशन है। एक बार क्वेश्चन पढ़ो पहले जो मैंने क्वेश्चन लिखवाया, सारे बच्चे एक बार क्वेश्चन पढ़े। मैंने बोला है कैलकुलेट द वेट ऑफ द लाइन, मेरे पास CaO का वेट निकालना है हमें, ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द 200 ग्राम ऑफ 95% ऑफ प्योर लाइम। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास क्या होता है, CaCO3 होता है, राइट। CaCO3 जब हीट होता है तो मेरे पास ये CaO अलग हो जाता है और CO2 अपना अलग हो जाता है, राइट। तो अगर ये होता है तो मुझे एक बात बताओ, ये CaO ये जो है मेरे पास कह रहा है कि तुम्हें इसका वेट निकालना है, राइट। क्वेश्चन पढ़ लिया एक बार सबने। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास 100 ग्राम इम्प्योर CaCO3 है, इम्प्योर, ठीक है, तो प्योर कितना दे रखा है 95%, राइट। 5 kg। इसका मतलब अगर 100 ग्राम CaCO3 है तो उसमें प्योर CaCO3 कितना है, सिर्फ 95 ग्राम, राइट। यस सर। अरे भैया क्वेश्चन में ही तो दे रखा है ये। यस सर। यस सर। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेकिन एक्चुअली में उसने कितना CaCO लिया, 200 kg। तो जब 100 ग्राम के अंदर 95% प्योर CaCO3 है तो 200 के अंदर कितना होगा 190। 190। 100 kg के अंदर इतना है तो 200 kg के अंदर कितना होगा 190 ग्राम CaCO3 प्योर होगा, यस और नो। यस सर। यस सर। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये ऊपर जो ये रिएक्शन मैंने लिखी है CaCO3 और ये CaO निकालना है, जरा बताओ ये कितने ग्राम होगा, ये कितने ग्राम है CaCO3, कैल्शियम होता है 14, सॉरी हाँ 40, कैल्शियम 20 होता है ना तो 40 हो जाएगा, कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन कितना है 48। तो ये टोटल 100 ग्राम हो गया अपने आप में, इसका मतलब इसका मूलम मास ही अपने आप में, तो कोइंसिडेंस हो गया कि उसने 100 भी कर रखा था और ये 100 ग्राम ही आया है, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड कितने का होता है जरा बताओ, 40 और 16 तो कहना इसे 56,
कैन आई से 56? यस सर। अब जरा मुझे एक बात बताओ, 100 ग्राम, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, 100 ग्राम जो CaCO3 होता है वो कितने CaO देता है? 56 ग्राम ऑफ CaO देता है, यस और नो? यस सर। इसको देखो, इस वाली रिएक्शन को, मेन को, हमें पता है कि जो 100 ग्राम CaCO3 होता है वो 56 कितना देता है? CaO। तो 44 क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इस समय मतलब नहीं, क्योंकि वो इसकी बात ही नहीं कर रहा। तो हमें पता है 100 ग्राम CaO क्या देता है? 56 ग्राम ऑफ CaO देता है। तो हमें निकालना कितने के लिए है? बताओ कितना परसेंट प्योर है हमारे पास? 190। हमारे पास देखो, उसने वैसे लिया 200 है, लेकिन हमें पता है कि प्योर कितना है? सिर्फ 190, राइट? तो कह रहा है बताओ कितना CO निकल के आएगा। आपको पता है अगर 100 ग्राम से 56 निकल के आता है तो 190 से कितना निकल के आएगा? यूनिटरी मेथड पता है, 56 अपॉन में 100 इनटू में 190, राइट? यस सर। भाई अगर एक काम करो, अगर तुम्हें शॉर्टकट नहीं मानना, भाई अगर मुझे एक बात बताओ, 100 ग्राम से 56 बनता है तो 1 ग्राम से कितना निकलेगा? 56 अपॉन में 100 हो जाएगा, राइट? 100 हो जाएगा। इतना CO बना एक से। तो अब ऊपर कितना तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है? 190 ग्राम, राइट? 190 तो कितना हो जाएगा ये? 56 अपॉन में 100 इनटू में कितना हो जाएगा? 190, राइट? तो कितने ग्राम आया, जरा बताओ कितना CO आया? सर इसमें 190 kg था, तो मतलब इंटू 1000 भी तो होगा ना? इनटू 1000? सर 100 वो गलती से आपने जीरो लिख दिया। अच्छा केजी, अच्छा मैंने केजी में दे रखा है ना। हाँ ठीक है, कर लेना। चलो उसे एक काम करो, ग्राम कर लो, ठीक है? बिल्कुल सही सोच रही हो, बिल्कुल, वेरी गुड। ये ग्राम में है और वो मैंने उसमें दे दिया, ठीक है, बिल्कुल वेरी गुड। 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, नहीं तो फिर उसे ग्राम में कर लो, ठीक है? कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ये वाला मैंने जानबूझ के परसेंटेज के उसमें लिखवा दिया है ताकि हम परसेंटेज के उसमें भी कर सके। तो मुझे नहीं लगता कि परसेंटेज से बस हम इतना निकाल ले कि इतना प्योर था। हम हमेशा प्योर के लिए कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है भाई? सर बस स्क्रीन ऊपर करिए, क्या ऊपर कर दो? अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास कोई भी एक कंपाउंड है और वो सिर्फ 60% प्योर है, तो इसका मतलब क्या है? सर 60 kg है यानी कि वो। हाँ, मान लो अगर मेरे पास, तो इसका मतलब 60 केजी नहीं, उसका हम 60% निकाल लेंगे ना। यस सर। जैसे चलो यहाँ पे तो 100 केजी का हमने कर लिया, तो अब हम इतना बोल देंगे कि उसका 100 केजी जो होगा, तो 100 केजी में से सिर्फ और सिर्फ 60 केजी ही प्योर माना जाएगा, राइट? यस सर। सिंपल है। तो इसका मतलब अगर मान लो तुम्हें उसका 1000 केजी दे रखा हो, तो कितना हो गया फिर उसका? 600 हो गया ना। यस सर। जब 100 का 60% 60 होता है तो 1000 का 60% कितना होगा? 600 kg। निकाल लिया है सबने? इसमें किसी को कोई डाउट है? सर हाँ। सर एक बार आप अपनी स्क्रीन को सर ऊपर ले जाएंगे जहाँ पर आपने एलिमेंट वाला वो लिखवाया था सर। सर इससे थोड़ा ऊपर और ऊपर सर और मतलब जो पहली बार एलिमेंट वाली टेबल बनाई थी एक बार बस। हाँ सर बस ये। थैंक यू सर। क्वेश्चन लिखो एक, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स in 52 gram of helium.
Calculate the number of atoms in 52 gram of helium. बता लिया होगा आई होप। हाँ सर। Calculate the number of atom of 52 gram of helium. जब भी तुम्हें नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मोल निकालने, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के लिए बोले सर निकल गए। तो तुम्हें यस कितना निकल के आया? 78.286 into 10 to the power 23। वेरी गुड। जैसे तुम्हें पता है हीलियम का मास कितना होता है 4 बाय मोलर मास, राइट राइट। यस सर। यस हमने दिया कितना है 52 ग्राम दिया है। तो तुम्हें पता है कि जो मोल होता है वो मोल क्या होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो मेरे पास ये गिवन मास और ये अपॉन में मोलर मास है। अगर मैं गिवन मास की बात करता हूँ तो वो कितना है 52 ग्राम। मोलर मास कितना है मेरे पास 4 ग्राम। तो मेरे पास कितना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स 13 मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए। यहाँ तक किसी को डाउट है? यही बोला था ना मैंने। अगर 13 आ गए तो मुझे एक बात बताओ, अब एक मोल के अंदर कितने वो होते हैं? एक मोल के अंदर यस, तो अब कितने हो जाएंगे 13 इंटू एन हो जाएगा। यस यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब एक चीज और समझने की है जो कि काफी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। अब ये क्या होता है, तुम लोगों को हेबर्स प्रोसेस पता है? हेबर्स प्रोसेस होता है अमोनिया बनाने के लिए। तो ये मेरे पास N2 है, ये मेरे पास H2 है और ये मेरे पास क्या आ जाएगा NH3, राइट। अब ये क्या बैलेंस है? नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बैलेंस भी करी थी। तो ये N2 प्लस का 3H2 इट गिव्स 2NH3, यस और नो। तो देखो अब मेरे पास दो चीजें आ रही है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो अब कोई भी रिएक्शन लिखोगे तो उसे बैलेंस लिखना। बैलेंस रिएक्शन से तुम्हें पता लग जाएगा कोई चीज कितने के साथ कंबाइन करती है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे कितने ग्राम है? 28। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने ग्राम है? 6। तो तुम्हें एक चीज ही सत्य वचन की तरह याद रखनी है, एकदम ये रूल है कि 28 ग्राम जब भी 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो वो तुम्हें क्या देता है? 34 ग्राम ऑफ अमोनिया देता है, ठीक है। ये अब एक फिक्स बन गई है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है, कि 28 ग्राम हमेशा 6 ग्राम के साथ ही कंबाइन करके क्या देता है? 34 ग्राम। अब देखो क्वेश्चन पता है किस तरीके से आएगा, सारे बच्चे ध्यान रखना। मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने क्वेश्चन में ये दे दिया आपको कि मेरे पास मान लो 22 ग्राम ऑफ N2 कंबाइन कर रहा है 6 ग्राम ऑफ H2 के साथ, 6 ग्राम ऑफ H2 के साथ, तो जरा बताओ मेरे पास कितना अमोनिया बनेगा। अब वो तो कितना बनेगा अमोनिया वो तो मैं बताऊंगा, पहले मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर किस चीज की कमी पड़ गई? नाइट्रोजन की कमी पड़ गई या हाइड्रोजन की कमी? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन नाइट्रोजन की कमी पड़ गई। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन के 6 ग्राम हमेशा 28 ग्राम के साथ ही कंबाइन करेंगे, राइट। तो अगर अब तुमने नाइट्रोजन ही 22 लिया है तो नाइट्रोजन ही 22 लिए, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का कुछ कम अमाउंट के साथ ही रिएक्शन होगी, राइट। यस तो सर। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? कम कौन पड़ गया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मेरे पास क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि इसकी कमी पड़ गई। और जो बच जाएगा थोड़े टाइम बाद वो कितना होगा? वो कौन है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या है मेरे पास? एक्सेस रिएजेंट, यस और नो? नहीं आया समझ? आ गया सर। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अच्छा मान लो, अब अगर मान लो आपको दे रखा हो, सपोज करो, सारे बच्चे ध्यान से देखना, अगर आपको दे रखा हो मेरे पास 32 ग्राम दे रखा है नाइट्रोजन और 6 ग्राम दे रखा है हाइड्रोजन,
तो अब जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कौन एक्सिस है और कौन लिमिटिंग है? तो नाइट्रोजन एक्सिस है और लिमिट लिमिटिंग है। देखो तुम्हें पता है हाइड्रोजन के 6 ग्राम हमेशा नाइट्रोजन के 28 ग्राम से ही कंबाइन करेंगे, यस और नो? यस सर। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितना कितना अमाउंट नाइट्रोजन का बच जाएगा? सब 4। यस 4। क्यों? क्योंकि 6 ग्राम हाइड्रोजन का 28 ग्राम के साथ ही तो कंबाइन करेगा, राइट? यस तो 32 ग्राम को तो फिर थोड़े से और हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन तो सिर्फ 6 ही है। तो हमेशा कौन चीज डिसाइड करती है? जो लिमिटिंग होती है। लिमिटिंग के अकॉर्डिंग ही तो मेरे पास प्रोडक्ट आएगा, राइट? तो अगर ये हाइड्रोजन ऑलरेडी 6 है तो बताओ ये इसके कितने लेगी? सिर्फ 28 तो लेगी, राइट? तो 6 + 28 ये कितना बनेगा मेरे पास? 34 ही तो बनेगा। तो बच कौन गया? नाइट्रोजन बच गया। अब तो एक्सिस को तो बचना ही है, राइट? यस और नो? यस सर। अच्छा अब देखो, अब तुम्हें एक बात पता लग रही है कि 6 ग्राम हाइड्रोजन से क्या बन रहा है? 34 ग्राम बनता है, राइट? अमोनिया। अगर मान लो मैं तुमसे बोल देता कि 12 ग्राम, तो 12 ग्राम से कितना बनेगा जरा बताओ एक बार। अगर 6 ग्राम हाइड्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बनता है तो जरा कुछ सोचो, 12 ग्राम से कितना बनेगा? तो 68। यस बिल्कुल सही सोचा, 68। तो ये चीज हम कब कर सकते हैं? जब तुम लिमिटिंग और इसके साथ रिलेशन लगाओगे। हमेशा हम लिमिटिंग के साथ चीजें देख पाते हैं, एक्सिस तो बच जाएगा भाई। जो चीज पूरी पूरी यूज हुई है उसको देख के हम रिलेशन बना सकते हैं ना। कैसे? देखो ये कार्बन है, C+ का O2 क्या बनाता है? CO2 बनाता है, सबको पता है। कार्बन कितने हैं मेरे पास यहाँ पे? 12 ग्राम। ये ऑक्सीजन कितना है मेरे पास? 16 ग्राम, राइट? 32। तो इसने कितना बनाया? 44 ग्राम बनाया, यस और नो? यस सर। 32 होगा। 32। सॉरी। तो ये मेरे पास क्या है? 32 ग्राम मेरे पास क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा, राइट? सर यहाँ नहीं एक सेकंड, सर, O2 की जगह 32 ग्राम आएगा। सॉरी। सारा मूड ऑफ कर रखा है तुम लोगों ने। ये मेरे पास 32 ग्राम है, ये मेरे पास क्या बन जाएगा? 44 ग्राम। ठीक है, मुझे एक बात बताओ। अब ये तो मेरे पास एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, राइट? स्टैंडर्ड रिएक्शन है। तो मैं बताया 12 हमेशा 32 के साथ बनता है तो 44 ग्राम बनता है, राइट? अगर मान लो क्वेश्चन में तुम्हें दे दिया जाए कि ये मेरे पास दे रखा है 26 ग्राम, ठीक है? ये तुम्हें दे रखा है मान लो 64 ग्राम, तो बताओ ये कितना अमाउंट बनेगा? क्वेश्चन तुमसे ऐसे पूछेगा। कोई बता सकता है कि कैसे करेंगे वैसे क्वेश्चंस को? मैंने हमेशा तुम्हें क्या बताया कि लिमिटिंग रिएजेंट के साथ रिलेशन बनाते हैं, एक्सिस के साथ लिमिटिंग के साथ बनाते हैं, राइट? अब तुम्हें एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि 12 ग्राम हमेशा 32 के साथ कंबाइन करता है, राइट? यस और नो? यस सर। यस। तो अब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें पता है अगर 12 ग्राम हमेशा 32 के साथ ही कंबाइन करेगा तो 12 ग्राम क्या? कार्बन 32 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, राइट? तो जरा बताना 1 ग्राम कितने के साथ कंबाइन करेगा? 32/12, एम आई राइट? यस। अब जरा बताओ तुम्हें इस बार कार्बन कितनी दी है? सर 26। तो अब अगर तो 26 ग्राम कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना चाहेगा? 32/12 इंटू में 26, राइट? तो इसका मतलब 12 2 जा 12 3 जा, सॉरी एक सेकंड से। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा भाई? इसको तो अब ये मेरे पास कुछ ज्यादा आएगा, राइट? इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा जरा बताओ एक बार? 32/12 इंटू में 26। फटाफट जल्दी से कैलकुलेट करो। एवरीबॉडी फास्ट। तुम लोगों से कैलकुलेशन नहीं हो रही है? सर 69.3333 आएगा सर। आ रहा है। अच्छा यस सर। 69.33 करके आ रहा है, ठीक है? बार सर, बार हो जाएगा ना। बार हो जाएगा सर। ठीक है, बस
तो ये कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है जरा बताओ? 69.33, राइट? लेकिन इसका मतलब कार्बन का 26 ग्राम को कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 69 चाहिए, राइट? राइट? यस सर। लेकिन तुम्हें क्वेश्चन में दी कितनी है? 64। तो बताओ अब एक्सिस रिएजेंट कौन हुआ? सर कार्बन। सोच लो एक बार आराम से। हाँ मेरे कार्बन। पास एक्सिस रिएजेंट कौन हुआ और लिमिटिंग रिएजेंट कौन हुआ? तो कार्बन ही होगा। तो देखो अगर 26 मेरे पास, तो इसका अगर मैंने 26 लिया है तो ऑब्वियसली बात है इसका मतलब ये मेरे पास 69.33 होना चाहिए था। तो ये मेरे पास क्या हो गया? ये मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, राइट? क्योंकि ये अमाउंट से कम है। और ये मेरे पास क्या हुआ? एक्सेस रिएजेंट हुआ, राइट? क्योंकि ये इसके कम के साथ कंबाइन करना चाहेगा लेकिन तो ज्यादा है। तो हमेशा रिलेशन किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं? लिमिटिंग। यस। तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ? तो अब मैं ये बोल सकता हूँ ना कि देखो ऊपर देखो ये है ना मेरे पास लिमिटिंग इस बार। अब मैं ये बोलूंगा 34 ग्राम मेरे पास क्या देता है? 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, यस और नो? यस सर। 32 ग्राम मेरे पास 44 कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो 1 ग्राम कितना देगा जरा बताओ? सर 44/32। तो अब 64 कितना देगा? सर 44/32 into 64। यस। तो अभी मेरे पास कट जाएगा क्या? बिल्कुल। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 88 ग्राम ऑफ CO2, राइट? इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। और वो तुम्हें पता भी है कैसे? देखो सामने ही दिख रहा है। अगर 32 44 देता है तो ऑब्वियसली बात है 64 कितना देगा? 88 देगा। समझ में आया? तो इसका मतलब अगर तुम्हें कभी भी कोई भी, तो पहले तो तुम्हें बैलेंस रिएक्शन लिखनी है और तुमसे अगर वो ये पूछे कि बताओ कितना प्रोडक्ट आएगा मेरे पास, तो तुम्हें बस ये करना है कि पहले चेक कर लो कौन सा लिमिटिंग है और कौन सा एक्सेस है। एक्सेस और लिमिटिंग होने के बाद तुम रिलेशन लगा दोगे लिमिटिंग के साथ और अपना प्रोडक्ट निकाल लोगे। कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। यस एवरीबॉडी। सवाल सिखा माई का? नो सर। एक क्वेश्चन करके दिखाओगे? H2 प्लस का O2 क्या देता है तुम्हें? 2H2 देता है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? यस सर। नहीं, बैलेंस नहीं है। H2 में इधर 2 आ जाता है। ठीक है, हमेशा बैलेंस रिएक्शन के साथ तुम्हें करना है। ठीक है, तो तुम्हें अब खुद करना पड़ेगा, लेकिन मैं करके दिखाया तो बताओ ये कितने ग्राम है? मेरे पास 4 ग्राम है। ये मेरे पास 32 ग्राम है, यस और नो? तो ये मेरे पास कितना है? कितना बन के आया जरा बताओ? 36 ग्राम। एक 18 होता है, तो ये कितना है? मेरे पास 2 मोल है तो 36 ग्राम है, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। इस बार तुम्हें क्या दे रखा है? तुम्हें इस बार ये दे रखा है, मान लो क्वेश्चन में कि मेरे पास ये तो दे रखा है 3 ग्राम, ठीक है, और मतलब 3 ग्राम ऑफ H2 दे रखा है मान लो तुम्हें, ठीक है, और ये तुम्हें दे रखा है 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो जरा बताओ मेरे पास वाटर कितना बनेगा? यस, जरा बताएं मेरे पास कितने वाटर बनेंगे? फास्ट। यस, सर 27 ग्राम। देखते हैं। $24 ग्राम। 27 ग्राम। हाँ कितना निकल के आया भाई? 27 ग्राम। देखो मैंने बोला है कि हमेशा रिलेशन किसके साथ बनाते हैं? जो लिमिटिंग होता है, राइट? तो देखो अगर ऊपर हम देखेंगे तो मेरे पास 4 ग्राम कितने के साथ कंबाइन कर रहा है? 32 ग्राम के साथ, राइट? तो अगर 4 ग्राम 32 के साथ कर रहा है तो जरा मुझे एक बात बताओ,
ये तो बहुत ही कम हो गया। तुम्हें पता है 4 ग्राम हमेशा 32 के साथ करता है, तो ये तो बहुत ही कम हो गया, 3 ग्राम हो गया। ये तो बहुत ही ज्यादा हुआ, सामने दिख रहा है। ये तो नहीं समझ में यस आया। सर। देखो 4 ग्राम H2 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, तो 1 ग्राम H2 कितने के साथ कंबाइन करेगा? 32/4। 4। तो ये मेरे यानी पास कि कितना होगा? 8 8 आ जाएगा, राइट। इसका मतलब 1 ग्राम H2 कितने कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है आसानी से? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, 8 राइट। ग्राम। यस। लेकिन तुम्हें इस बार कितना दे रखा है? 3 ग्राम। तो जब 1 ग्राम H2 1 ग्राम H2 8 ग्राम ऑफ H2 O2 के साथ कंबाइन कर सकता है, तो जरा बताना 3 ग्राम H2 कितने के साथ कंबाइन कर पाएगा? 24। यस, 8 इंटू, जब 1 होता है तो फिर से तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 इंटू 3 हो जाएगा, राइट। तो ये मेरे पास जाएगा, इसका 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, राइट। यस लेकिन सर। तुम्हें दे कितना रखा है? 64। बताओ, ये तो आधे से भी ज्यादा हो गया, राइट। 24 की का आधे से भी बहुत ज्यादा, मतलब 24 के डबल से भी तो बहुत ज्यादा हो गया भाई। 24 का डबल कितना होगा? 48। और ये तो 48 से भी बहुत ज्यादा है। तो ये तो सामने दिख रहा है, एक्सिस कौन हुआ और और लिमिटिंग कौन हुआ? H। कोई कुछ बोल रहा है? कोई कुछ बोल रहा है क्या? नो। भाई ये सामने ही दिख रहा है कि हाइड्रोजन मेरे पास लिमिटिंग है। तो अब अगर ये लिमिटिंग है तो अब तो रिलेशन लगा देंगे, राइट, जैसे मैंने बताया हमेशा। अब क्या रिलेशन लगाएंगे बताओ? 4 ग्राम ऑफ H2 कितने H2O देता है? 36 ग्राम ऑफ H2O, राइट। नहीं आया समझ? अरे ये तो इससे निकाला है ना। यस सर। 4 ग्राम H2 भाई रिलेशन हमने, भाई प्रोडक्ट का रिलेशन इन दोनों में से किसके साथ लगाएंगे जो लिमिटिंग है? लिमिटिंग कौन है? ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के साथ लगा रहे हैं। तो 1 ग्राम H2 कितने के साथ कंबाइन करेगा? 36 अपॉन में 4 के साथ, राइट। तो 27 है ना तो अब कितना हो गया बताओ? सर? 36/4 into 3। यस, तो अब मेरे को 3 बचा हुआ है यहाँ पे, 3 दे रखा है ना, 3 के लिए निकालना है। तो 3 ग्राम H2 कितने के साथ कंबाइन करेगा? 36 अपॉन में 4 इंटू में 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत निकल के आ जाएगा? कितना निकल के आया तुम लोगों का? ये 27। 27। 4 9 36 इंटू 3 आ जाएगा 27 ग्राम। किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? किसी को भी कोई भी डाउट है इस चीज के अंदर? नो सर। नो सर। गिव मी 1 सेकंड। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं।